एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। दे रखा है इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है, यहाँ पे ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और ओ ई एक रे है, ये एक रे है ओ ई। देखो गिवन है, देखिए गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD दे रखा है 40 डिग्री। तो फाइंड, हमें निकालना है एंगल BOE कितना होगा और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना होगा। ये पूछ रहा है, देखो भाई। तो देखें, हमने देख क्या रखा AOC ये वाला एंगल प्लस BOE, देखना बेटा BOE ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के दे रखा है, ठीक है। और BOD कितने का है, BOD कितने का है, ये दे रखा है 40 डिग्री है। तो कह रहा है कि BOE कितने का होगा, केवल इसकी बताना है, ये कितने का होगा। और COE कहाँ है, ये रहा, इसका रिफ्लेक्स। देखिए बेटा रिफ्लेक्स एंगल आता है, जैसे ये एंगल हमें पता है, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्स में इसके बाहर वाला 360 में से जो अंदर वाला होगा उसे घटा देंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से अंदर वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे एंगल BOD निकालेंगे। अब देखो बेटा ये एंगल देखो, एंगल BOD बराबर एंगल AOC होगा कि नहीं होगा। ये 40 है तो ये भी 40 का ही होगा, क्योंकि कल बताए थे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब BOD 40 का है तो AOC भी 40 का ही होगा। सॉल्यूशन ये है एंगल AOC बराबर एंगल BOD क्यों होगा जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, BOE लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और AOC BOD कितने का दे रखा है, देखो 40 का, तो AOC कितने का हो गया जी, 40 का हो गया। लेकिन ये हमें नहीं पूछ रहा, AOC नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि BOE कितने का होगा। बट गिवन है AOC प्लस एंगल BOE कितने का है, 70 डिग्री का है। अब AOC हमें पता है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो AOC प्लस एंगल BOE कितना हुआ जी। अब इस 40 को इधर रख सकते हैं, तो BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, तो एंगल BOE इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया बेटा। BOE तो आ गया, अब बात कर रहे हैं वो COE। तो COE को देखते हैं पहले है क्या, लेकिन COE का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, तो पहले हमें पता करना होगा कि COE कितना है। तो ये हमें पता करना है, ये COE है। अब देखो बेटा यहाँ पे लीनियर पेयर वाला प्रोग्राम देखते हैं। एंगल AOC, ये एंगल AOC प्लस COE, देखो COB, देखो बेटा एंगल AOC, और ये नीचे वाला भूल जाओ, अच्छा AOC और यहाँ से COB, यहाँ ऊपर एक पूरा एंगल कितने का होगा, 180 है। क्यों होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एक से C होता है। तो AOC का हमें पता है, इसके लिए मैं 40 लिख सकता हूँ। लेकिन जो COB है उसे देखना, COB ये दो एंगल बन रहे हैं, दो मिलके बन रहे हैं, तो इसे लिखिए, क्या लिख सकता हूँ इसे, COE एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE। देखो बेटा ये एंगल दो से मिलके बना है, चेक करो, COB किससे मिलके बना है, COE प्लस BOC इक्वल टू कितना है, 180। अब देखिए बेटा यहाँ हमें BOE हमें पता है, लिख लीजिए 40 प्लस एंगल COE को निकालना है, BOE रख दीजिए 30 इक्वल टू 180। तो 40 और 30 कितने हुए, 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। 70 को इधर सब करना, तो एंगल COE
इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल COE हो गया जी 110 का। ये COE हो गया, लेकिन पूछा क्या है इसने बेटा, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए जो एंगल हमें दिया है उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कितने में से? 360 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 5 2 250, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, POX एक एंगल है और POY, ये POY 90 डिग्री का दे रखा है। देखो POY ये 90 का है, तो बेटा यहाँ से ये भी तो 90 का होगा, तो जब तो दोनों 180 के होंगे लीनियर पेयर से, ये सीधी सी बात है, ये राइट एंगल है तो इधर भी ये राइट एंगल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल POX बराबर एंगल POY इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो POX तो 90 का होगा। अरे सीधी सी बात है बेटा, जब किसी रे पे लाइन पे परपेंडिकुलर ये 90 का है तो इधर भी तो परपेंडिकुलर होगा, 90 का ही होगा, तो इसलिए ये POX भी कितने का हो गया 90 का। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, देखो उसने कह दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो A है और ये एंगल जो है वो B है, तो ये C एंगल कितने का होगा। चलिए इसकी बात करते हैं, पहले हम A और B निकाल लें। A और B कितने के होंगे, देखिए A रेशियो B ये दे रखा है 2:3। ठीक है, तो A रेशियो B, अब हम A की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि A और B दोनों मिला के कितने के 90 के हैं, A प्लस B मिला के कितने के हैं 90 के हैं, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है तो A कुछ भी रहा होगा B कुछ भी रहा होगा, मिलाएंगे तो 90 का हो जाएगा। अब हमें ये चीजें दी हैं और एक सम ऑफ रेशियो निकालना है, सम ऑफ रेशियो 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो A प्लस B कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। अब वैल्यू निकालना आता है, हमें निकालना है कि A कितने, A मेजर ऑफ A कितने डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए अब A का भाग निकालना है, A का रेशियो कितना है बेटा 2 है, सम ऑफ रेशियो कितना है 5 है, और कितने में से बांट रहे हैं हम इसे 90 में से। देखिए रेशियो में अगर किसी का तुम्हें भाग निकालना है, ये रेशियो दे रखा है, अगर उनमें तुम्हें पार्ट निकालना है कि A का हिस्सा कितना होगा B का कितना होगा, तो क्या करते हैं दोनों रेशियो को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ा तो 2 और 3 हो गए 5। अब जिसका हमें हिस्सा निकालना है, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखते हैं, किसका निकालना है A का, तो A का हिस्सा कितना है 2। टोटल पार्ट को नीचे लिखते हैं, जो जोड़ के आया है उसे नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई किससे बांटना चाहते हैं आप, 90 को बांटना चाहते हैं, यहाँ से 90 है तो मल्टीप्लाई 90 का कर देंगे। ठीक है, 5 से कट गया कितनी बार 18 बार, तो A बराबर आ गया 36 डिग्री, ये तो A हो गया। इसी तरीके से अब हमें B का हिस्सा निकालना है, B बराबर कितना होगा, तो B का रेशियो कितना है 3, B का रेशियो 3, टोटल रेशियो कितना है 5, कितने को बांटना चाह रहे हैं 90 को, 90, 5 से मेरा 18 बार कट गया, तो B बराबर आ गया 54। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे, अब हमें A और B तो पता चल गया, लेकिन वो पूछ क्या रहा है बेटा, C पूछ रहा है, A और B तो नहीं पूछ रहा था। तो C के लिए आप एक बात देखिए कि यहाँ पे MN एक लाइन है कि नहीं है, MN एक लाइन है और इस पे ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो B और C कितने के होंगे 180। ये वर्ड भूल जाओ कि ये भी कोई चीज है, केवल ये वाला ऐसा देखो, ये एक लाइन है, इस पे दो एंगल B और C बन रहे हैं, तो B और C कितने के होंगे 180 के, क्यों लीनियर पेयर से। नाउ B plus C equal to 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो B हमें पता है कितना 54 है, प्लस C इक्वल टू 180, तो C इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट आता होगा 126 डिग्री का। So, ये आंसर हो गया, नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है गिवन दैट PQR इक्वल टू PRQ, दे रखा है PQR, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है PRQ, ये एंगल इसके बराबर दिया है, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है
टू प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस कहाँ है, पी क्यू एस, ये बाहर वाला एंगल पी आर टी बाहर वाले के ही बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। अंदर वाले के बराबर दे रखा है, बाहर वाले के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, ये और ये दो एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, एक लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहा है, तो 180 के होंगे। इधर ये और ये भी कितने के होंगे, 180 के, क्यों, लीनियर पेयर से। देखिए नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस 180 हो गए, एंड दूसरा क्या होगा, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देख लो, पी आर टी और पी आर क्यू सीधी सी बात है, एंगल दिस और दिस 180 और दिस और दिस ये 180, तो ये वही 180 हो गया। इस पे एक नंबर डाल दो, इस पे दो नंबर डाल दो, क्यों है ये लीनियर पेयर से। अब ये इधर वाली 180 का, ये 180 का, जब इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली भी अपने आप बराबर होंगे, तो लिखेंगे फिर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये होंगे। लेकिन एक चीज उसने दे दी है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, पी क्यू आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह पी आर क्यू दे रखा है पहले से, देखो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं जी, देखिए क्यों लिखा है ऐसा, ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, इसकी जगह ये लिखा, देखो यहाँ पी आर क्यू पहले से ही है, यहाँ और हो गया तो इससे ये कैंसिल हो गए, क्या बचा केवल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, यही तो लाना था, ठीक है। पहले इसमें लगाया ये और ये 180 के लीनियर पेयर से, ये और ये 180 के लीनियर पेयर से, ये भी 180 ये भी 180, तो इधर वाली चीजें आपस में बराबर हो गई, तो ये इसके बराबर रख दिया। लेकिन पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, इससे ये कैंसिल हो गया, जो चीज पूछ रही थी वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर दे रखा है, तेरा x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, ये x प्लस वाई ये किसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, दोनों बराबर आएंगे। तो ये कह रहा है कि प्रूव करिए एओबी लाइन होगी, ये जो एओबी है ये एओबी एक लाइन होगी। अगर मैं इस ओ के, ये पॉइंट है, इस ओ के चारों ओर के एंगल का सम 360 दिखा दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट के अराउंड हम ये जानते हैं, सॉरी, किसी पॉइंट के अराउंड लिखने का होता है 360 का एंगल होता है। लेकिन अगर किसी लाइन पे एक साइड पे बने हुए एंगल का सम 180 हो जाए, या किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए, तो जो नॉन कॉमन आर है वो क्या बनाती है, लाइन बनाती है, एंगल 6.2 कहती है कि अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो जो नॉन कॉमन आर है एडजेसेंट एंगल की, वो एक लाइन बनाती है। तो ये लाइन दिखाना, इसका मतलब दो एंगल का सम में क्या दिखा दूं, 180 दिखा दूं, तो हमें दे रखा है। देखिए ये मैं तुम्हें कल बता चुका था कि किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल होंगे, थ्योरम प्रूफ की थी, जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा ना। हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितने के होंगे, 360 के, क्यों, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों जो एंगल बनेंगे, सम ऑफ एंगल्स लिख सकते हैं इसमें, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। लेकिन x देखिए w प्लस जेड की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो लिख लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 360। कितने x हो गए बेटा, 2x हो गए, कितने y हो गए, 2y हो गए, 360। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 360, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 360 अपॉन 2, तो x प्लस वाई आ गया 180 का, तो y एंगल 6.2, हेंस AOB इज ए लाइन। इसका मतलब ये AOB क्या है, एक सीधी लाइन है जिस पे दो एंगल का सम 180 है, और जब x प्लस वाई का सम 180 है तो नीचे वालों का क्या हो जाएगा, अपने आप 180 हो जाएगा। तो ये हमें करना था।